हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज हम पुणे से भटगढ़ डैम भोर राइड करके आए हैं, एक थंडरबर्ड 500X और एक बुलेट 500 पर। आज की वीडियो में डेडिकेट करना चाहता हूँ रॉयल एनफील्ड के थंडरबर्ड 500X को, विच वाज अ मोटरसाइकिल आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बाइंग। मैंने इवेंचुअली 2023 में खरीद ली थी एक ड्रिफ्टर ब्लू एंड ब्लैक 500X, बट फिर मैंने इसको बेच दिया अपनी इंटरसेप्टर लेने के लिए। आज मैं बात करूंगा इस बाइक के फीचर्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में एंड द रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन। तो चलिए पहले थोड़े बैकग्राउंड से चालू करते हैं। तो थंडरबर्ड को 2002 में लॉन्च किया गया था और ये कंपनी की पहली पर्पस बिल्ट क्रूजर मोटरसाइकिल थी। अनलाइक द बुलेट जो ट्रेडिशनल स्टाइलिंग पर फोकस करती थी, थंडरबर्ड को स्पेसिफिकली लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें रिलैक्स राइडिंग पोजीशन, बड़ा फ्यूल टैंक और हाईवे कंफर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। 2018 तक रॉयल एनफील्ड को समझ आ गया था कि नए राइडर्स को ज्यादा मॉडर्न स्टाइलिंग चाहिए, बोल्ड कलर्स, ब्लैक आउट कंपोनेंट्स, एलॉय व्हील्स एंड कंटेम्प्रेरी फीचर्स। इसी वजह से थंडरबर्ड की एक्स रेंज लॉन्च हुई, जिसमें 350X एंड 500X है, और इन सब में से सबसे खास थी थंडरबर्ड 500X की गेटअवे ऑरेंज एंड ड्रिफ्टर ब्लू एंड ब्लैक वेरिएंट। काफ़ी लोग को लगता है कि थंडरबर्ड X सिर्फ एक कॉस्मेटिक अपडेट था, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने इसमें काफ़ी फंक्शनल चेंजेस भी लाए थे। जैसे थंडरबर्ड 500X कंपनी की पहली मोटरसाइकिल थी जिसमें फैक्ट्री फिटेड एलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स दिए गए थे। लॉन्ग राइड्स के टाइम पे पंचर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। इस बाइक में फ्लैटर हैंडल बार, रिवाइज एर्गोनॉमिक्स, सिंगल पीस सीट, छोटा रेयर मडगार्ड, कॉम्पैक्ट ग्रैब रेल्स और पूरे मोटरसाइकिल पर ब्लैक आउट कंपोनेंट्स भी दिए गए थे। थंडरबर्ड 500X को पावर करता था रॉयल एनफील्ड का 499cc UCE इंजन, जो पहली बार 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था और लगभग एक डेकेड तक प्रोडक्शन में रहा था। 2018 तक आते आते ये इंजन रॉयल एनफील्ड का ट्रेडिशनल लॉन्ग स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर आर्किटेक्चर का सबसे रिवाइंड वर्जन बन चुका था। इस इंजन का बोर 84 मिलीमीटर्स और स्ट्रोक 90 मिलीमीटर्स था। ये लॉन्ग स्ट्रोक सेटअप ही इस मोटरसाइकिल के कैरेक्टर को डिफाइन करता था। जहां मॉडर्न शॉर्ट स्ट्रोक इंजन हाई रेव्स और पीक हॉर्स पावर पर फोकस करते थे, वहाँ पे थंडरबर्ड 500X को लो आरपीएम पर स्ट्रॉन्ग टॉर्क डिलीवर करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये इंजन 5250 आरपीएम पर 27.2 bhp प्रोड्यूस करता था और 4000 आरपीएम पर 41.3 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इसका मतलब था कि हाईवे पर राइड करते वक्त कम गियर चेंजेस की जरूरत पड़ती थी और बाइक हायर गियर्स में भी कॉन्फिडेंटली पुल करती थी। इंजन में 2 वाल्व सिलेंडर हेड और काहीन का EFI सिस्टम दिया गया था, जिसने पुराने कार्बोरेटर सेटअप को रिप्लेस किया। फ्यूल इंजेक्शन की वजह से कोल्ड स्टार्ट, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और हाई एल्टीट्यूड राइडिंग काफ़ी बेटर हो गई थी। पावर को रेयर व्हील तक पहुंचाने के लिए एक 5 स्पीड कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स दिया गया। अनलाइक द न्यू J सीरीज एंड 650 मोटरसाइकिल्स, थंडरबर्ड 500X के पास एक चेन पैनल ड्राइव था। थंडरबर्ड 500X में 19 इंच फ्रंट एंड 18 इंच रेयर एलॉय व्हील्स दिए गए थे, जिन पर 190 फ्रंट एंड 120/80 रेयर ट्यूबलेस टायर लगाए गए थे। फैक्ट्री फिटेड ट्यूबलेस टायर्स देने वाली ये पहली प्रोडक्शन रॉयल एनफील्ड थी। उससे पहले काफ़ी ओनर स्पोक व्हील्स को आफ्टर मार्केट ट्यूबलेस कन्वर्जन्स के थ्रू मॉडिफाई करते थे, जो रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकता था। ब्रेकिंग के लिए बाइक में 280 मिलीमीटर फ्रंट डिस्क और 240 मिलीमीटर रेयर डिस्क दिए गए थे, साथ ही ड्यूल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलता था। ABS का इंक्लूजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मोटरसाइकिल इंडिया में ABS मैंडेटरी होने से थोड़ा पहले ही लॉन्च हुई थी। 775 मिलीमीटर की सीट हाइट की वजह से ये वाइड रेंज के राइडर्स के लिए एक्सेसिबल थी एंड रिलैक्स फुटपैक पोजीशन लॉन्ग राइड्स पर कंफर्ट बढ़ाती थी। ऑलमोस्ट 200 kg कर्व वेट के साथ ये लाइट वेट मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन इसका लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लॉन्ग व्हील बेस हाईवे स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता था। बाइक में 20 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया था, जो आज भी रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी फ्यूल टैंक में से एक माना जाता है। रियल वर्ल्ड माइलेज लगभग 28 से 32 किलोमीटर पर लीटर के बीच मिल जाती है, जिससे एक फुल टैंक पर 500 किलोमीटर से ज़्यादा की प्रैक्टिकल टूरिंग रेंज मिल सकती थी। एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये था कि इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ डिजिटल डिस्प्ले दिया गया था, जो फ्यूल लेवल, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर रीडिंग्स, सर्विस रिमाइंडर्स और क्लॉक दिखाता था। प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लैम्प और हज़ार्ड लाइट्स भी उस वक्त रॉयल एनफील्ड लाइनअप के लिए काफ़ी एडवांस फीचर्स माने जाते थे। क्रूजर स्टाइलिंग के बावजूद थंडरबर्ड 500X स्टैंडर्ड थंडरबर्ड 500 से थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील देती थी। फ्लैटर हैंडल बार राइडर को ज़्यादा अपराइट पोजीशन देता था, जिससे सिटी ट्रैफिक में कंट्रोल इंप्रूव होता था और बाइक डायरेक्शन चेंजेस के दौरान ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होती थी। ब्लैक आउट कंपोनेंट्स, एलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स ने थंडरबर्ड 500X को एक मॉडर्न लॉन्ग डिस्टेंस मोटरसाइकिल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। आज ये RE की एवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। लेकिन इतने सारे इंप्रूवमेंट्स के बावजूद थंडरबर्ड 500X का प्रोडक्शन रन काफ़ी छोटा रहा। ये मोटरसाइकिल 2018 में लॉन्च हुई और 2020 तक डिसकंटिन्यू कर दी गई। सबसे बड़ा रीज़न था BS4 से BS6 एमिशन नॉर्म्स का ट्रांजिशन। UCE इंजन्स को BS6 कंप्लायंट बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव और टेक्निकली चैलेंजिंग था। इसके लिए कंबशन चेंबर रीडिज़ाइन, रिवाइज फ्यूल मैपिंग और एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती। RE के लिए ये इन्वेस्टमेंट कमर्शियली वायबल नहीं थी। उसी समय कंपनी अपने नए 648cc पैरेलल ट्विन प्लेटफॉर्म और J सीरीज इंजन्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही थी। UCE प्लेटफॉर्म अपनी इंजीनियरिंग लिमिट्स तक पहुंच चुकी थी। एक और चैलेंज RE के खुद के शोरूम से आ गया। थंडरबर्ड 500X लॉन्च होने से कुछ महीने बाद ही इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GD 650 मार्केट में आ गई। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट देकर कस्टमर्स को ज़्यादा पावर, स्मूदर परफॉर्मेंस, 6 स्पीड गियर बॉक्स और बेटर रिफाइनमेंट मिल रहा था।
साथ ही लार्ज डिस्प्लेसमेंट सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स का मार्केट भी धीरे धीरे छोटा हो रहा था। सिटी राइडर्स लाइट वेट 350 सीसी मोटरसाइकिल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस राइडर्स स्मूदर ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स को प्रेफर करने लगे। थंडरबर्ड 500X बीच में कहीं अटक गई। ये 350 सीसी मोटरसाइकिल ज़्यादा टॉर्क और हाईवे कैपेबिलिटी ऑफर करती थी, लेकिन 650 ट्विन जैसी रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। 2020 में रॉयल एनफील्ड ने थंडरबर्ड नेम प्लेट को रिटायर कर दिया और इसकी जगह मीटियोर 350 लॉन्च की। क्योंकि इसका प्रोडक्शन सिर्फ लगभग 2 साल तक चला, थंडरबर्ड 500X आज यूज मार्केट में रिलेटिवली अनकॉमन है। मैकेनिकल कंपोनेंट्स अभी भी रिलेटिवली आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये क्लासिक 500 और बुलेट 500 के साथ काफ़ी पार्ट शेयर करती है। लेकिन मॉडल स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे ओरिजिनल एलॉय व्हील्स, साइड पैनल्स, ग्राफिक्स, सिंगल पीस सीट और जेन्युइन 500X फ्यूल टैंक धीरे धीरे रेयर होते जा रहे हैं। थंडरबर्ड 500X रॉयल एनफील्ड के लिए एक ट्रांजिशन पॉइंट थी। इसने पुराने यूसी एरा के लॉन्ग स्ट्रोक कैरेक्टर को मॉडर्न स्टाइलिंग और प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ कंबाइन किया। लुकिंग बैक, ये मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड के 2 जनरेशंस के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करती है। एक तरफ पुराने ओल्ड स्कूल थम्पर्स और दूसरी तरफ आज की ज़्यादा रिफाइंड मोटरसाइकिल्स।